युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय अब शुरू हो रहा है वो है आदिनाथ भगवान का, जो सर्वार सिद्धि विमान से अवतरित होकर वहां से अपनी आयु को पूरी करके और अयोध्या नगरी में पहले तीर्थंकर होने वाले हैं इस अवसर्पिणी काल के। है ना, बहुत बड़ी बात है कि तीर्थंकर होना अपने आप में बड़ी बात है, और पहले तीर्थंकर होना और भी मतलब एक्स्ट्रा प्रसिद्धि की बात है ना। तो वैसा उनका जीव था जो जिन्होंने इतना पुण्य किया, और जन्म भी हुआ तो तीसरे काल में हुआ। ठीक है ना, तीसरा काल जो कि भोग भूमि का काल माना जाता है, उस काल में उनका जन्म हुआ। ठीक है ना, तो तीर्थंकर का सारा कार्यभार जो है वो देव संभालते हैं। इतना होने के बाद भी वहां पर उनका तीसरे काल में, जहाँ की जिसको कि सुख का काल बोलते हैं, ऐसे काल में उनका जन्म हुआ। है ना। तो आप सोच सकते हैं कितना उनका पुण्य रहा होगा। ठीक है ना। तो जब उनका जन्म हुआ उसकी यहाँ पर चर्चा है। कैसा समय था? तीसरे काल का। ठीक है। तीसरा काल भोग भूमि का काल। भोग भूमि क्यों कहते हैं? भोग यानी भोगना। कर्म भूमि होती है जहाँ कर्म करना यानी कार्य करना। ठीक है। और किस चीज के लिए कार्य करता है कोई भी अगर जीव है, तो वो किस चीज के लिए कार्य करेगा? है ना। चार ही चीजें हैं जो उसकी संज्ञाएं हैं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ठीक है। इन्हीं चारों के लिए कोई भी जीव कार्य करता है। तो तीसरे काल में उसे कुछ करना नहीं है इन चारों चीजों के लिए। चारों की चारों चीजें उन्हें अपने आप मिल जाती हैं भोग भूमि। ठीक है। भूख लगी है तो वहां पर भोजन तुम्हें वृक्षों से मिल जाएगा, कल्प वृक्ष है। तुम्हें कुछ पाना है, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, है ना, तो तुम्हारे पास वहां पर वृक्ष है उसके लिए भी, तो परिग्रह हो गया अपने आप से। भय किसी चीज का है नहीं वहां पर, क्योंकि वहां पर जो है सब बहुत काम नेचर के हैं, मंद कशाई है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। ठीक है ना। भोग भूमि की यही इम्पोर्टेंट चीज है, जो सब जहां वो जो लोग वहां पर हैं सबके सब कैसे हैं? मंद कशाई। ठीक है। किसी में कोई कंपटीशन नहीं, सब एक जैसे हैं। तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का कोई झगड़ा नहीं है, जो चीज चाहिए पेड़ों से ले ली। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हर जीव के साथ हर समय है। लेकिन भोग भूमि में वही चीजें कम बॉदर करती हैं। ठीक है ना। मैथुन भी है तो काम जो है वहां पर युगल में पैदा हुए वही पति पत्नी है, और बच्चों के होने से पहले ही वो मतलब होते साथ ही उनको देखते भी नहीं है बच्चों को, और जमाई और छींक के साथ ही उनका मरण हो जाता। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि क्या भोग रहे हैं वो वहां पर? सुख ही सुख भोग रहे हैं। दुख कब शुरू होने लगता है? जब कर्म भूमि की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, जब दुखमा सुखमा काल शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा ही
कुछ आदिनाथ भगवान के समय में उन्होंने तीसरे काल में जन्म लिया, भोग भूमि के काल में जन्म लिया। हालांकि ये यूनिक है, मतलब बहुत कॉमन नहीं है कि कोई तीर्थंकर तीसरे काल में जन्मे। तीर्थंकर हमेशा कर्म भूमि में ही जन्मते हैं। क्यों? क्योंकि संयम पालन करना है ना। भोग भूमि में होंगे तो कैसे चलेगा, सब कुछ जो चाहते हैं वो मिल रहा है पेड़ों से, वहां कोई संयम होता ही नहीं है ना। लेकिन ये कुछ हुंडा अवसर्पिणी काल का प्रभाव रहा कि लास्ट के समय में पहले तीर्थंकर हो गए। ठीक। और साथ ही जो पहले तीर्थंकर होते हैं हमेशा, ठीक है, पहले तीर्थंकर जो होते हैं वो 14वें कुलकर के पुत्र होते हैं। ठीक है। कुलकर क्या कौन होते हैं? तो जैसे अवसर्पिणी काल में तीसरे से चौथा काल आया, ऐसे ही जो अगली उत्सर्पिणी आएगी, ठीक है ना, उसमें ये कह लीजिए छठा, पांचवा और फिर चौथा काल। राइट। तो पांचवें से चौथे में जब जाएंगे, चौथे काल में जब सब तीर्थंकर होंगे, तो पांचवें से जब चौथे में जाएंगे तब भी बिग चेंज होगा, है ना। कहाँ तो तीर्थंकर और कहाँ बहुत दुख वाला काल। राइट। तो जब ये इतनी ह्यूज ट्रांजिशन होता है, तो ऐसा नहीं है कि सामान्य जनता को डिफरेंस हैंडल करना आता हो, ट्रांजिशन करना उन्हें नहीं आता। राइट। तो जितने भी चेंजेस होंगे एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी के लिए रिक्वायर्ड, उसको बताने के लिए कुलकर होते हैं। और जो पहले तीर्थंकर होते हैं वो 14वें कुलकर के पुत्र होते हैं। ठीक है। ये एक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है तीर्थंकरों से रिलेटेड फिक्स्ड होती हैं। ठीक है। जैसे माता को 16 स्वप्न का आना, ठीक है ना। और उनके समय में जैसे अष्ट प्रातिहार्यों का होना, या देवों द्वारा उनका समोच्चारण की रचना करना, बहुत सारी चीजें जो हैं हर तीर्थंकर की सेम रहती। ठीक है। तो उस सेम तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तो वैसी ही चाहिए ना, कर्म भूमि होनी चाहिए, है ना। और दुखमा सुखमा काल चल रहा होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी तब जाके तीर्थंकर होंगे, कर्म भूमि चल रही होगी तब। ठीक। तो ऐसी ही कर्म भूमि में आदिनाथ भगवान का जो जीव, जो सर्वार्थ सिद्धि विमान में था, वहां पर अपनी आयु को पूरा करके अब लोगों को जगाने के लिए, बेसिकली सबको धर्म का मार्ग दिखाना, मोक्ष मार्ग बताना, अवसर्पणी काल के तो पहले ही हुए ना, तो उनके लिए उन्होंने वहां पर जन्म लिया। ठीक। और क्यों जन्म लिया होगा? क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी भावना भाई थी कि मैं दूसरों के कल्याण में कारण बनूं, दूसरों के दुख को दूर करने में कारण बनूं, जिसे हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहते हैं, सब जीवों का कल्याण हो, ऐसी तीव्र भावना उन्होंने भाई थी। तो कल्याण करने के लिए भी तो कर्म भूमि चाहिए ना, कि वहां के लोग कुछ कर पाए, ठीक है ना, वो जो कह रहे हैं वो कर पाए। ठीक। तो ऐसे ही एक कर्म भूमि में हम भी जन्मे, ठीक है ना। तो हमें भी इस बात का बहुमान रहना चाहिए कि हम कर्म भूमि में जन्मे, हम भोग भूमि में नहीं जन्म कर कर्म भूमि में जन्मे, जहाँ धर्म अभी भी है। राइट। जहाँ ऋषभ देव भगवान का जिन शासन चल रहा है, और कर्म भूमि अभी है कि यहाँ पर अभी भी जो है दिगंबर मुनिराज हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं? और इधर अगणित काल से सोए हुए मनुष्य के समान भोगों की निद्रा टूटने लगी। भोगों की निद्रा मतलब भोगों में लगे थे सब लोग, जितने भी वहां के प्रजा थी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य आज भले ही हमें यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन उस काल में भी उतने मनुष्य, तो नंबर ऑफ पीपल हमेशा सेम रहे। लेकिन जो जैन भूगोल है उसके हिसाब से जहां जहां भी मनुष्य लोक में मनुष्य की व्यवस्था है, तो वहां तो मनुष्य नंबर ऑफ पीपल सेम रहेंगे। और अलग बात है कि जम्बू द्वीप में कम हो गए तो घातकी खंड में ज्यादा हो सकते हैं, है ना।
तो इस तरह की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन जितने भी लोग हैं सब भोगों में लगे हैं। ठीक। जागृति की अवभासना होने लगी। कल्प वृक्षों से प्राप्त संपदा का शयने शयने लुप्त होना यही बता रहा था कि मनुज, अब आंखें खोलो, बहुत सो लिए, पुरुषार्थ करने को कटिबद्ध हो जाओ। चेंजेस जब भी आते हैं तो हम जो मनुष्य हैं हमेशा उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। हम 100 साल में ही जो डिफरेंसेस देख रहे हैं, राइट। जो फोन की व्यवस्था है, आज से 500 साल पहले फोन की व्यवस्था नहीं थी। आज हम फोन, एयरप्लेन वगैरह देख रहे हैं। ये भी क्या है, चेंजेस हो रहे हैं, है ना। कोई पास्ट लाइफ से या टाइम ट्रैवल करके अगर आज के टाइम में आ जाए पास्ट का पर्सन, तो उसको कितना अजीब लगेगा कि ये मैं कहाँ आ गया, है ना। तो इसी तरह से जब कल्प वृक्ष खत्म होने लगे तो नेचर अपना डिफरेंस दिखा रही है। एकदम से हो जाता हो ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के समय में वो सामने सामने डिफरेंस देखने को आ रहा है। ठीक। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक के बाद एक ऐसे 14 कुलकर जन्मे। तो कुलकरों का काम डिफरेंस जो हो रहे हैं, जैसे पहले कल्प वृक्षों से रोशनी रहती थी, तो सूर्य चंद्रमा के बारे में लोगों को नहीं पता था, तारों के बारे में नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि ये थे नहीं, है ना। मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में हमेशा सूर्य चंद्रमा रहे, राइट, लेकिन लोगों को वो दिखते नहीं थे। तो उन्हें बाद में जब वो दिखने लगे तो डर लगने लगा, अरे ये क्या है, ये गोल गोल चीज क्या चमक रही है ना। तो ये सब बातें कौन उन्हें बताता है, कुलकर बताते हैं। ठीक है। जब इसी भरत क्षेत्र में जघन्य भोगभूमि के समान व्यवस्था चल रही थी और पल्ले का 8वां भाग मात्र शेष रहा, तब प्रतिश्रुति को आदि लेकर, मतलब पहले कुलकर जो थे वो प्रतिश्रुति थे, उनको आदि लेकर नाभिराज पर्यंत 14 कुलकर हुए, जिन्होंने समय समय पर भोगों की व्यवस्था के लुप्त हो जाने से डरे हुए मनुष्य को प्रतिबोधित किया। ठीक। जैसे पहले युगल में जन्मे, बच्चों को देखे बिना ही युगल में बच्चों को जन्म दिया, और जो पेरेंट कह लीजिए उन्हें, युगल दंपति हैं, वो उनका शरीर जो है वो कपूर की भांति उड़ जाता है। ठीक है। और वो देवपर्याय में जन्म ले लेते हैं वहां से, तो उन्होंने कभी बच्चों के बारे में देखा ही नहीं। अब लेकिन धीरे धीरे बच्चे होने लगे। अब स्टार्टिंग में क्या था, बच्चे हुए तो उनका सिर्फ मुख देखकर माता पिता मतलब अपना नया शरीर लेने लगे। फिर उनका नामकरण करके जाने लगे। फिर उनके थोड़े से बड़े हो गए तब जाने लगे, राइट। लेकिन अभी की व्यवस्था अगर हम देखें तो बच्चों की शादी करना, उनके पोते पोती भी देखना, यानी अपने पूरा उनका लाइफ साइकिल देखने का अ, एक प्रोसेस क्रिएट हो गया, प्रकृति ने वैसा कर दिया। ठीक है। तो नाभि राय के समय में क्या हुआ, बच्चों के नाल बड़ी होने लगी। ठीक है ना। पहले के टाइम में तो जो भी डिलीवरी होती होगी या जो भी है उसका सिस्टम अलग था, और नाभि राय के समय में नाभि के थ्रू, नाल के थ्रू जो है बच्चा जो है उस व्यवस्था स्टार्ट होने लगी, तो उसकी कट करना नाल को कट करना, वो सब की जो व्यवस्था नाभि राय ने बताई। ठीक। और भी तरह तरह के जो है व्यवस्थाएं जो भोग भूमि में नहीं थी और जो कर्म भूमि में दिखने लगती हैं, वो ऐसी व्यवस्थाएं भी होने लगी, जैसे जानवरों से भय लगना, है ना। नदी आदि को पार करने की व्यवस्था, पर्वत पे चढ़ने की व्यवस्था, मंदिर आदि क्रिएट करना, घर बनाना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये कुलकर सिखाते हैं। ठीक। अंतिम कुलकर नाभि राजा की आयु 1 करोड़ पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी। पहले युगलों को जन्म होते ही माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। धीरे धीरे लोग अपनी संतान का मुख देखने लगे, और जब बालक की नाभि में नाल दिखाई गई देने लगा तो उसे ठीक तरह से काटना आप नाभि राय ने ही सिखाया, इसलिए आपका नाभि यह सार्थक नाम हुआ। ठीक।
तो बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रकृति के अनुसार चेंज हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। जैसा कि कहते हैं कि पंचम काल तक धर्म पूरी तरह से के एंड तक धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद लोग जो हैं वो जंगलों में रहने लगेंगे फिर से आदि मानव के समान। ठीक है ना। तो ये सब भी प्रकृति अपने आप, कभी टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, कभी प्रलय समान वायु चल रही होगी, तो क्या क्या नहीं होगा। मनुष्य चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, है ना, एआई बना ले, लेकिन अपनी जाति को नष्ट होने से नहीं बचा सकता। वो भी कहाँ पर? कर्म भूमि में। ठीक है ना। उसके बाद फिर से धीरे धीरे भोग भूमि आने लगेगी, फिर से संख्या बढ़ सकती है, लेकिन छठे काल में तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से नाश हो जाएगा। ठीक है ना। ले दे के कुछ पेयर्स को जो है वो विद्याधर बचा लेते हैं, और विद्याधर बचाते हैं, देव बचा लेते हैं, है ना। वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ठीक है ना। तो सोचिए कि पूरी मनुष्य जाति जो है समूल जो है नष्ट होने वाली। भोग भूमि का अवसान हो गया, कल्प वृक्ष समूल नष्ट हो गए। काल की गणना में अभी तृतीय काल चल रहा है, पर क्षेत्र विपरीत हो चला है। कहने को तीसरा काल, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी शुरू हो गई? कर्म भूमि की व्यवस्था। जो कभी नहीं देखा ऐसा विस्मयकारी वातावरण सामने आ रहा है। मन में इच्छा होते ही सब कुछ सुलभ प्राप्त था। भोग भूमि थी तो मन में इच्छा हुई, भूख लग रही है तो पेड़ों से मांग लिया, कपड़े चाहिए तो पेड़ों से मांग लिया, घर चाहिए पेड़ों से मांग लिया। अब क्या हुआ? भूख प्यास की पीड़ा नहीं थी पहले, पर अब हे नाभि श्रेष्ठ, यह सब क्या हो रहा है? यहाँ उदर में कुछ जलता सा लगता है। जब कुछ खाने का समय आता है तो समझ नहीं पड़ता क्या खाऊं, है ना। और प्रभु ये ऊपर काले काले क्या गिर आते हैं, जिनके आते ही अंधेरा छा जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद बहुत तेज आवाज होती है, कुछ चमकता है, फिर कुछ गिरता है, और एकाएक हम लोग जलमय हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, किसी ने जैसे पहले रेन ही ना देखी हो कभी। राइट। ये सारी व्यवस्थाएं भी तो कर्म भूमि की व्यवस्था है ना, कि रेन होगी, जल वर्षा होगी तो खेतों में पानी जाएगा, बीज पड़ेंगे तो उसमें से फसल बनेगी, पेड़ पौधे निकलेंगे, उन पे फल लगेंगे, है ना। ये सारी भी क्या है? प्रकृति की व्यवस्था है। फिर कुछ गिरता है और एकाएक हम लोग जलमय हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी क्या आ जाती है, जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। इतना ही नहीं भगवान, अब वे विशाल काय वृक्ष दिखते नहीं जो हमारा भरण पोषण करते थे। अब तो जगह जगह यही दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पेड़। और ये देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ ऊपर को निकलता आ रहा है, जिसको हम फसल कहते हैं ना। धीरे धीरे यही क्या बड़ा हो जाता है। हे कृपालो, हम सबकी समझ में कुछ नहीं आ रहा यह क्या है। हे नाभिराज, आप ही सबके पिता हैं, हम लोगों को बताओ ताकि अनाकुलता के से जी सके। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर बहुत कषाय थी, कषाय अभी भी मंद है। ठीक है ना। आपस की जो अ, कषाय हम आज के समय में देखते हैं, लोग एक दूसरे के को मारकर खुश हो रहे हैं, है ना, जिसे आतंक कहते हैं, आतंक मचा रखा है। राइट। जहाँ चोर बाजारी चलने लगी है। राइट। और नहीं तो स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। राइट। ये सब पहले कुछ भी नहीं था। अलग बात है कि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जो संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, उसका उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पेड़ नहीं रहे तो अभी क्या करें, है ना। तो अपने दिव्य ज्ञान से इन लोगों का भूलापन देखकर नाभिराज ने सब कुछ यथार्थ समझा और कहा, देखो, पहले यहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे, वे वृक्ष अब आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अब तो यह जो दिख रहा है, उन्हीं फल को खाकर भूख को दूर करना होगा। और ये ऊपर जो काले काले दिखते हैं वे बादल कहलाते हैं। जब वे बादल आपस में रगड़ते हैं तो उनसे जो चमकती दिखती है वह बिजली है।
ये ठंडी ठंडी जो बहती है वह हवा है। जो ऊपर से मोती से छोटे छोटे बिंदु गिरते हैं वह जल है, और यह वर्षा कहलाती है। ये जो धरती में से हरे हरे अंकुर निकल रहे हैं, यही बड़े होकर पेड़ पौधे बनेंगे, फिर इनमें फल लगेंगे। उनको खाकर आपको तृप्ति होगी, इसलिए डरो मत। ये चावल है, ये गेहूं है, ये सरसों है, इधर मूंग अरहर चना, ये ईख है, इनका रस निकाल कर पीना। ये केले हैं, इनको ऐसे छीलकर फिर खाना। ये द्राक्ष है, ये नारियल है, इनके अंदर पानी है, इनकी ये गिरी है, आदि आदि। सच, प्रजा की संतुष्टि ही राजा का सुख है। भयभीत को अभय बनाना ही सबसे बड़ा दान है। ये बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। भयभीत को अभय बनाना ही सबसे बड़ा दान है, अभय दान। ठीक है, कोई हमसे ना डरे या कोई डर रहा है तो उसको हम अभय यानी भय से मुक्त करें। ठीक है ना? तो ये भी हमारे अंदर में दिमाग में रहना चाहिए कि कभी भी कोई हमसे ना डरे, और अगर कोई डर रहा है तो हमारे द्वारा उससे अभय मिले। ठीक। समय पर समझ देने वाला ही गुरु है। हे आर्य श्रेष्ठ, आपने प्रजा को जीने के उपाय बताए, इसलिए आप मनु हैं। है ना? जो हिंदू मान्यता में वेद आते हैं, उनमें इसी प्रकार के मनु आते हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। ठीक है। आपने इन आर्यजनों को कुल की तरह एक साथ रहने को कहा, इसलिए आप कुलकर हैं। आपने अनेक वंश स्थापित किए, इसलिए आप ही कुलधर हैं। इस युग के प्रथम उपदेष्टा आप ही युग ज्येष्ठ हैं। नहीं मरुदेवी नहीं, यह विश्व स्वयं अपनी शक्तियों से संचालित है। बोध प्रतिबोध तो हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। इन्हीं प्रजाजनों के पुण्य से मुझ में यह ज्ञान उद्भूत हुआ, सो इन्हीं को दे दिया। मतलब कि प्रजा के कल्याण के लिए जो कुलकर होते हैं, उनमें एक विशेष शक्ति पूर्व भव का जाति स्मरण हो आता है कि ऐसी अवस्था में क्या करना। ठीक है ना? होने को तो वो भी सेम ही है, भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ जा रहे हैं तो वो भी डर सकते थे, लेकिन वो एक विशिष्ट है ना। कुलकर जो होते हैं, एक तरह से धर्म पुरुष कह लीजिए, या जो पुण्यशाली पुरुष कहते हैं, है ना, उनमें आते हैं। उनके अंदर एक विशेष शक्ति है, पूर्व भव का जो है उनको ज्ञान रहता है। मानो नाभिराज की निश्चिंतता से ही इंद्र को चिंता हुई। नाभिराज निश्चिंत हो गए सब कुछ बताकर, तो इंद्र को चिंता हुई। क्योंकि जब पुरुषार्थी निश्चिंत बैठता है तो देवों के भी आसन कंपने लगते हैं कि कहीं ये मेरी संपदा को न ले जाए। अब इस आर्य क्षेत्र में, हे कुबेर, जो इंद्र हैं, वो कुबेर से कह रहे हैं कुछ अघटित घटित होगा, इसलिए मेरी इच्छानुसार एक विस्मयकारी अपनी प्रवीण कला से एक नगरी का निर्माण करो। क्यों कह रहा है इंद्र? क्योंकि उसे आभास हो रहा है कि यहाँ पर कोई जन्म लेने वाला है। ठीक है ना? जहां स्वर्ग के विमानों से ग्रह हों, उन पर विमान के शिखर की चोटी की ध्वजाओं की तरह चंचल साकेताएं लहराएं, और उसका शाश्वत नाम साकेत हो। साकेत नगरी कहिए या अयोध्या कहिए। ठीक है। जो किसी भी पर चक्र से युद्ध में विजित ना हो, इसलिए चाहो तो उसका नाम अयोध्या रख दो। ठीक है, वो एक डिसाइडेड स्पेस रहता है, अयोध्या नगरी। है ना? अगर हम जैन भूगोल भी पढ़ें तो उसमें कोई और नगरी का वर्णन नहीं रहता, सिर्फ अयोध्या नगरी बताई जाती है कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ये जो नगरी है ये अयोध्या नगरी है। ठीक है, वो शाश्वत नगरी है जहाँ सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है। हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से जो अभी का अवसर्पिणी काल चल रहा है, उसमें अयोध्या नगरी में सब तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ। है ना? अदरवाइज का जन्म अयोध्या में ही होता है। रमणीय सुकोशल देश में निर्मापित होने से उसको सुकोशला कहकर घोषित करो, जहाँ सभ्य जनों को शिक्षित चेष्टितों का ही प्रवास होगा। शिक्षित चेष्टितों मतलब शिक्षित लोग ही वहां रहेंगे। इसलिए नए विनयवंत जनों से,
भरी उस नगरी को विनीता भी पुकार। ठीक है, अलग अलग नाम, साकेत नगरी कह लीजिए, अयोध्या, सुकोशला, विनीता। यह कार्य अविलंब हो, क्योंकि महाकर्म जेता विश्व सृष्टा धर्माधिपति युग प्रमुख आदि तीर्थ प्रवर्तक का जन्म होना है। उस महाभाग को जन्म लेना है जो समय का विज्ञाता है। महाभाग मतलब महाभाग्यशाली को जन्म लेना है जो समय का विज्ञाता है, जिसकी प्रत्येक क्रिया आने वाले युग की धरोहर होगी, जिसके मन का एक एक अणु विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होगा, जो स्वयं चलेगा फिर भी ऐसा लगेगा कि प्रत्येक काल कणिका उसी का अनुसरण कर रही हो। ठीक है, तो ये जो भाषा है, ये एक कवि की, लेखक की भाषा जो होती है ना, तो अलंकारित भाषा जिसे कहते हैं, ये उसको मानिए। ठीक। इंद्र ने कहा और कुबेर ने अपना कला कौशल से कुछ ही क्षण में निर्मित कर दी वह अयोध्या नगरी। इंद्र ने जब निर्मित नगरी का सिंहावलोकन किया, मतलब दूर से ही देखा, तो वह आश्चर्यचकित हो उठा। अरे देव कुबेर, यह आपने क्या बनाया? कहीं स्वर्ग का ही कोई रूप उठाकर तो नहीं ले आए? नहीं नहीं, स्वर्ग से भी सुंदर मनोहारी इस नगरी में भवनों, राजप्रासादों, लतावनों, मंडपों, छज्जों और छतों की बेसुमार कला कौशलता यह आपने कहाँ से सीखी, है ना? तो इंद्र भी जो है वो भगवान के सामने शीश झुकाता है। इंद्र तो कुछ है ही नहीं तीर्थंकर के आगे, है ना? नहीं प्रभु, मेरा यहाँ मेरा कुछ नहीं। सच कहूं देवेंद्र, यहाँ आपका भी कुछ नहीं। यह सब वैभव और चकाचौंध तो उसी अजन्मा की है, जिसके निमित्त से यह निर्मित हुई है ना? जब एक पुण्यशाली बालक किसी घर में जन्म लेने वाला हो, तो उसका पुण्य इतना तीव्र हो सकता है कि घर में वैसी वैसी व्यवस्थाएं होने लगे, है ना? लेट से कोई गरीब है और जो बालक जन्म लेने वाला है वो बहुत पुण्यशाली है, ऑलमोस्ट राजकुमार जैसा, तो वह गरीब ही पहले अमीर बनेगा, राजा समान बनेगा, तब जाके वह बालक जिसको आना है वो वहां जन्म लेगा। तो ये पुण्य उस बालक का भी रहता है कि उसके पेरेंट्स पहले से ही राजा तुल्य जीवन जीने लगे। ठीक है ना? तो इतना प्रभाव पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं इसको। यहाँ कुछ मैंने किया, उसके लिए किया, ऐसा वैसा इन बातों का कोई स्थान नहीं। पुण्य रूपी बालक की ये विचित्र लीलाएं हैं, जो अपने पिता की गोद में ही खेलता है और उसी पालक की गोद में स्वतः तिरोहित हो जाता है। पश्चात सभी देवों ने आकर शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में अतिशय समृद्धवान अयोध्या नगरी में निवास प्रारंभ कराया। सभी लोग उस नगरी में रहने लगे। कौन? नाभिराज और मरुदेवी। यह सब देख अत्यंत विस्मित थे। स्वयं इंद्र अपने सहायक अन्य देवों के साथ पुण्य तीर्थ के उच्च पदों को पूजकर अपने निवास स्थान पर चला गया। प्रभु के जन्म लेने के 6 मास पूर्व से इंद्र की आज्ञानुसार नाभिराज के नवनिर्मित विशालकाय भवन में गणनातीत रत्न वृष्टि होने लगी। गणनातीत कहिए या 3.5 करोड़ रत्न, है ना? और जो पढ़ने में आता है, ऐसा कहने को तो 3.5 करोड़ प्रतिदिन, लेकिन एक जगह पर मतलब आदि पुराण में ये कहा 3 समय 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, यानी 10.5 करोड़ प्रतिदिन। कब तक? 15 मास तक, है ना? 6 मास पूर्व और 9 मास गर्भ के। ठीक है। महारानी मरुदेवी विस्मय से सोच उठी कि ये महाअर्घ रत्न इस महल में कैसे बिछे पड़े हैं, मानो आकाश के सभी ग्रह और नक्षत्र ताराओं सहित इस प्रांगण में आ पड़े हों। कहीं यह नील कुलाचल की चूर्ण चूर्ण तो नहीं हो गया? नील कुलाचल मतलब कुलाचल पर्वत जो नीलमणि से बना है ना? तो उनके ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई पर्वत, जो रत्नों का पर्वत है, वो चूर चूर होके तो नहीं आ गया। परस्पर में घुली मिली इन रंग बिरंगे रत्नों की आभा से सारा महल आपस में किसी से बोलता सा लगता है। महल की छतें
ऐसी पट गई कि, पट गई मतलब भर गई, किससे? रत्नों से। लगता है मैं किसी नील सरोवर में तैर रही हूँ। इन भित्तियों पे मरकत मणियों की आभा, यहाँ पन्ना रत्न, ये मूंगा माणिक्य के ढेर, प्रत्येक घर में रत्नों के तरह तरह से उपयोग हो रहे हैं। कोई उन रत्नों से अपनी पगतलियां घिसता है, तो कोई गले में संजोकर आभूषण बना लेता है। कोई उनमें अपने चेहरे देखता है, तो कोई उनसे खेलता रहता है। पड़ोसी जन इन दिव्य रत्नों को बटोरते नहीं थकते। सारी अयोध्या का वैभव स्वर्ग की नगरियों से भी अग्रणी है। और एक दिन, हे नाभि श्रेष्ठ, 6 महीने होने को हैं। अनवरत यह क्या चल रहा है? ये वैभव, विलास, सौंदर्य की उत्कटता का प्रयोजन क्या? इन झिलमिलाती नीलाभ रक्ताभ, नीलाभ मतलब नील आभा, नीले नीले, रक्त मतलब लाल लाल, हरी हरे हरे, पीले श्वेत मणियों की राशि में डूब डूब कर मैं अपने देह के रंग को भी भूल गई हूँ। आपके दिव्य ज्ञान में सब परिलक्षित है, पर आपने मुझे इससे क्यों बेखबर रखा है? मैं अब कुछ रहस्य समझना चाहती हूँ प्राणनाथ। रहस्य? रहस्य तो प्रकृति में हमेशा से रहा है, समय पर उसका उद्घाटन होना, और वह समय आने वाला है। अरे, बस उतनी ही दूर है वह, जितनी देर अभी मयंक को ऊपर आने में है। मयंक मतलब चंद्रमा, है ना, रात्रि का समय जितना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, गर्भ में जीव आ जाएगा। ठीक है ना। सब कुछ यहाँ व्यवस्थित है। प्रत्येक कण इस ब्रह्मांड का अपनी ही गति से गतिमान है। उद्घाटित होने से पहले वह रहस्य लगता है, बाद में तो वह अपना ही परिचित सा लगता है। इस तरल मृदिम शैया की स्फुटता कुछ कह रही है, उसे समझो। मतलब कि शैया जिस पर कि सोने के बाद 16 स्वप्न दिखेंगे माता को, है ना, ये सब अवधि ज्ञान से महाराज को तो पहले से पता है। ठीक है ना। तनवंगी, विशाल विशाल आंगन में द्योतित चंद्रमणि को निगल जाने को जी कर रहा है। शशि यानी चंद्रमा की शीतलता में सुख का झरना झर रहा है, और ये छोटे छोटे चमकीले तारे मानो कुमुदनी की मुंदी पंखुड़ियों में छिपे पराग से खेलना चाहते हैं। इस नीलम रज आर्णव में डूबे, बेसिकली जो रात का वर्णन कवि की, अगेन जो लेखक है ना, उनकी एक अलंकृत भाषा है ये। ठीक है ना। तो इस नीलम रज आर्णव में डूबे और छिपे शक्तिपुट में मुक्ता धारणा की संभावनाएं किसी तेजो राशि की प्रतीक्षा में है। अंधकार गहराता ही चला जा रहा है, समूचा विश्व निशब्द हो गया है, और तभी ब्रह्म विप्रुष कर्म भूमि के विश्व भरता की शक्तिमान आत्मा को अवकाश देने के लिए पूर्वोन्नत प्रदेश समूह की पृष्ठ ग्रंथि को भेद कर एकमेक वो वहीं ठहर गए। आर्नव का अर्थ क्या है? रज आर्नव। बहुत कठिन शब्द है एक्चुअली यहाँ पर। कहाँ पर बोल रहे हैं आर्णव? अच्छा, रज आर्णव, नीलम रज आर्णव। आर्णवी वैसे तो शायद रात्रि को कहते हैं ना। नील रात्रि में डूबे और छिपे शक्तिपुट में मुक्ता धारण की संभावनाएं किसी तेजो राशि की प्रतीक्षा में है। अंधकार गहराता ही चला जा रहा है, समूचा विश्व निशब्द, है ना। ये बेसिकली है तो रात्रि का ही वर्णन। एक एक शब्द का मीनिंग देखना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग देखना है तो बताइए, वी कैन चेक। नहीं तो आगे चल सकते हैं। गगनमणि कहीं दूर तक यात्रा कर चुका। विभावरी का पिछला प्रहर उपस्थित होने वाला है। गहरी तंद्रा में लीन मृदु मरु देवी को लगा कि मेघों को चीरता हुआ एक महाकाय गंध हस्ती, जो अपने दोनों कपोल
और सूंड से मद जल की वर्षा करता हुआ दौड़ा दौड़ा आया और मध्य में ही कहीं विलुप्त हो गया, और मानो उसने ही शुभ्र शुक्ल वर्ण के बैल का रूप धारण कर लिया। पर यह क्या, मेरे पास आते आते वह कहाँ अंतर्धान हो गया, और उसके स्थान पर शशांक सा शुक्ल स्वप्निल काया से रक्त दाढ़ी को तीक्ष्णता से घुमाता हुआ, क्रुद्ध पीत नयनों से युक्त, भीषण रव करता हुआ कोई वन सिंह आया ही था कि वह भी कहीं तिरोहित हो गया। बेसिकली यहाँ पर क्या बता रहे हैं, माता के 16 स्वप्न शुरू हो चुके हैं, ठीक है, और उन्हें एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वो जाग रही हैं, लेकिन वो गहरी निद्रा में है ना, कहा ना गहरी तंद्रा में लीन, ठीक है ना। सोते हुए उन्हें ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि 16 स्वप्न जो दिखे, तो ऐसा तो है नहीं कि पिक्चर बदलती जा रही है, भले ही अपने को दिखाया ऐसे जाता है कि माता ने 16 स्वप्न देखे, उसमें ऐसे हाथी देखा, लेकिन अगर रियलिटी में कोई देखे सपन जब आते हैं तो वो रियल फील होते हैं, तो माँ को कैसा फील हो रहा होगा, तो वह बता रहे हैं। सबसे पहले हाथी ऐसा लग रहा है कि दौड़ा दौड़ा आया और कहीं विलुप्त हो गया, और फिर जैसे उसी हाथी ने बैल का, सफेद बैल का रूप ले लिया, लेकिन वह भी पास आते आते किसका रूप हो गया, जैसे बड़े बड़े दांत वाला जो है सिंह, ठीक है ना, सिंह का रूप बन गया। तत्क्षण मैंने अपनी ही रूप वाली कोई रूप सी लक्ष्मी को देखा, जो स्वर्ण कमल पर आसीन है, और देवनगों ने तभी कनकमय पूर्ण कलशों से अभिषेक किया, है ना। लक्ष्मी भी सिंपल नहीं, स्वर्ण कमल पर बैठी और उसका देवांगनाएं अभिषेक कर रही हैं। फिर मधुरों की झंकार युक्त 2 पुष्पमालाएं दिखी और लुप्त हो गईं। अरे, ये धवल चांदनी और असंख्य तारिकाओं से युक्त पूर्ण मंडल चंद्रमा, चंद्रमा भी स्वपन में देखा। फिर मानो मैं किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गई, जो विचित्र सूर्य की प्रभा और प्रकाश से परिपूर्ण है। तत्क्षण ही लगा कि उस सूर्य ने अपनी प्रभा को समेट लिया और 2 तपनीय कलशों का रूप ले लिया। 2 कलश दिखाई दिए, है ना। फिर स्वच्छ और निर्मल सरस में मछलियों का चंचल युगल, निर्मल सरस मतलब बावड़ी में, है ना, तालाब में मछलियों का चंचल युगल, ये मछलियां ओझल हो गईं, और सामने है मात्र वह सरा जो अपने जलज की पराग छटाओं से आच्छादित है। समुद्र दिखाई दिया। फिर भयंकर गर्जना से नक्र चक्रों को उछालता हुआ सीमा क्रांत महासमुद्र, लगा कि अचानक यह तालाब इतना शांत हो शुद्ध क्यों हो गया, और इतना मनोहारी मणि खचित स्वर्ण में सिंह युग्म सिंह सहित सिंहासन। उसके बाद क्या देखा, सिंहासन, तभी झलका एक स्वर्ग का विमान, मानो वह मेरे उदर के पार्श्व भाग पे गिरा हो। साथ ही पृथ्वी भेद कर आ गया एक नागेंद्र भवन, नागेंद्र भवन मतलब भवनवासी देवों का एक महल, जो स्वर्ग के विमान से ईर्ष्या के कारण सहसा निकल पड़ा। मेरी देह की किरणों से यह आकाश रत्न राशि से आप्लावित हो गया और विलीन हो गया। रत्नों की राशि देखी, शेष है मात्र चमकती निर्धूम अग्नि। अग्नि देखी तो वह भी निर्धूम। वह सब देखने के बाद ऊंचे ऊंचे कंधों वाला स्वर्णिम आभा लिए एक सुंदर बैल मेरे पास आया, और इतना निकट कि वह मुझ में समाता ही जा रहा है, मानो मेरे अंग अंग में व्याप्त हो गया उसका अस्तित्व। ठीक है, तो वो बैल क्या है, बेसिकली जीव, जो है आदिनाथ भगवान का जीव। यह वह रात थी जब इस जगन्य भोगभूमि नामक तीसरे काल के मात्र 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन अवशिष्ट थे। अवशिष्ट मतलब शेष थे, अर्थात आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया का शुभ दिन। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तो अंधेरा अंधेरा सा ही था, जब चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शोभित था। ये एक तिथि की गणना बताई है, कैसा उस समय का कैलेंडर बेसिकली, है ना। रात्रि का अवसान हुआ और उषा की अब शान हुई। रात्रि खत्म,
मॉर्निंग हो गई। कुमुदिनी का निरादर हुआ, कमलिनी का आदर हुआ। कुमुदिनी होती है जो चंद्रमा की रोशनी में खिलती है, राइट। तो निरादर हुआ तो कमल चले, चंद्रमा चला गया तो कुमुदिनी भी मुरझा जाती है, बंद हो जाती है। और कमलिनी सूर्य की रोशनी में खिलती है, तो इवन सूर्य की रोशनी भी पूरी भी नहीं आई तो वह खिलना शुरू कर देती है। शीतांशु अस्तंगत हुआ, खरांशु मुदित हुआ। बड़े हैवी शब्द हो गए हैं। शीतांशु जैसे कपूर, चंद्रमा या कपूर, ठंडक देने वाला है ना, शीत के अंश, राइट। और खरांशु, सूरज की रोशनी, खर अंशु, ठीक है। हाँ, शीतांशु अस्तंगत हुआ और खरांशु मुदित हुआ। चक्रवाकी का मिलन हुआ और कंचुकी का विरह। तो ये चकवा जो पक्षी है शायद, कंचुकी का विरह। भोगी उठ गया कि योगी सो गया। प्रकृति की विचित्रता के ये मूक उपदेश, कोई कहीं कोई श्रवण पड़ रहा था कि कहीं पर मृत्यु का दरवाजा खुला और पक्षी निकलकर बाहर आया ही था कि वह फिर कैद हो गया, शक्तिपुट में मुक्ता की तरह। यानी जो जीव है ना, कहीं पर तो उसका अवसान हुआ, मृत्यु एक तरह से हुई, राइट। और फिर एक दोबारा से वह कैद हो गया, ठीक है ना। भोर हुई बंदी जनों के मंगल गीतों की, शोर शुरू हुई तंद्रा चोर हुई, और मरु देवी विभोर हुई। मंगल स्नान और वस्त्र आभूषण धारण कर वह कमल नयनी अपने प्राणेश्वर के निकट पहुंची और रात्रि में देखे 16 स्वप्नों को निवेदित कर कहा, हे महावल्लभ, मैंने आपसे पहले भी रत्न वृष्टि का रहस्य जानना चाहा था, और आपने कुछ बताया या मुझे भुला दिया, मैं समझ न पाई। अब मैं इन विचित्र सपनों से भी अज्ञात हूँ। आज मैं यह रहस्य स्पष्टतया जानना चाहती हूँ। हे कल्याणी, आज समय आ गया उस रहस्य उद्घाटन का। सुनो, आपके गर्भ में पिछली रात्रि में एक महाभाग प्रविष्ट हुआ। महाभाग मतलब एक भाग्यशाली जीव प्रविष्ट हुआ, जो हाथी के समान उत्तम बैल जैसा ज्येष्ठ तथा सीसा पराक्रमी होगा, जो मदरांचल पर लक्ष्मी युद्ध देवों से अभिषिक्त होगा। जो देव लेकर उसको अभिषेक करेंगे, जो माला गुम्फन की तरह धर्म प्रभावना परंपरा का वाहक होगा। वह चंद्रमंडल की तरह जगत को आनंदित करने वाला होगा। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। ये बैल का सपने में आने का क्या मतलब है? और मतलब एकदम पास भी आ गया तो उसने ही कुछ स्पेशल रोल था क्या? नहीं, उसमें कुछ स्पेशल रोल नहीं है, ऐसा उनको लगता है ना। मतलब इस तरह की व्यवस्था कह लो कि ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान है तो ऋषभ बैल ऐसा आता हुआ दिखा, और महावीर भगवान है तो शेर आता हुआ दिखा, ऐसा नहीं है ना। और यहाँ पे बैल का क्या मतलब बताया है सपनों के उसमें? जो है ये जब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। हाँ, let's see। बैल उत्तम, ये वाला बैल हाँ हाँ, उत्तम, उत्तम बैल जैसा ज्येष्ठ। बड़ा विशाल तथा सिंह सा पराक्रमी होगा। हाथी भी देखा है ना, हाथी के समान उत्तम और बैल जैसा ज्येष्ठ, सबसे बड़ा भी होगा। और मतलब साइज में भी बड़ा, कहने को भी बड़ा, पहला, तथा सिंह सा पराक्रमी होगा। हाथी इज इंडिकेशन ऑफ बड़ा, साइज में बहुत बड़ा। हाँ, सिंह इसमें बहुत पराक्रमी। सारे मीनिंग निकाल सकते हैं, है ना। हाथी जैसे युद्ध में यूज होता है हाथी, राइट। हाथी को एक अच्छे
प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, लाइक गुड साइन। ठीक है ना। तो मीनिंग बहुत सारे अलग अलग निकाले गए हैं। जहां भी आप 16 स्वप्न पढ़ेंगे, आदि पुराण में देखेंगे, तो ये जो है विचार यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रणब में सागर महाराज जी ने लिखे हैं। राइट। अदरवाइज आप देखेंगे तो हाथी की तरह से अपनी कर्म शत्रुओं को नष्ट करने वाला, ऐसा भी बताया है। वृषभ हो गया तो सहने वाला, तो अपने संयम की रक्षा करेगा, है ना। तो उस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम्म। चंद्रमंडल की तरह जग को आनंदित करने वाला होगा, सूर्य सी जाज्वल्यमान प्रभा का धारक, व दो कलशों सी मंगल निधियों का स्वामी होगा। मत्स्य युगल सा सुखी। ठीक है, मछली जो है सुख को प्रदर्शित करती है, यानी कि स्वप्नों के भी मीनिंग होते हैं। ऐसा भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि कई बार स्वप्न जो है उनके मीनिंग मैटर करते हैं। कई बार तो जैसा दिखा वैसा हो गया, ऐसा भी होता है। लेकिन कई बार जो दिख रहा है उनके कुछ वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को। ठीक है। तो मत्स्य युगल सा सुखी, सरोवर की तरह अनेक पुष्पित लक्षणों से भरा हुआ, समुद्र सा अनोखा केवली होगा, सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने वाला वह विश्व कल्याण की भावनाओं से स्वर्ग विमान से अवतीर्ण होगा। स्वर्ग का विमान दिखा था। राइट। वह अधोगतिमान अवधि ज्ञान से युक्त होगा, इसलिए नागेंद्र भवन दिखा। रत्न राशिवत गुणों की खान, वह कर्म रूपी ईंधन को जला निर्धूम अग्नि शिखा का प्रदीप्त होगा। गर्भ में आने से पूर्व उसके पुण्य प्रताप से यह रत्न वर्षा हो रही थी, और चूंकि वह आज गर्भ में आ गया, इसलिए अंत में 16 स्वप्न देखने के बाद वह पीताभ वृषभ आपके कमल मुख में प्रविष्ट करता दिखा। यह रहस्य अपने दिव्य ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान को जानकर मैंने कहा। ठीक है। तो ये 16 स्वप्न माता के जो है उसका एक अलग ही तरीके से हमें यहाँ पर वर्णन बताया गया। ठीक। यहाँ तक कि किसी को इस तरह के। चारू जी रिकॉर्डिंग कीजिएगा प्लीज। हाँ मैं हाँ। लेट ज्वाइन। हाँ डेफ वो हाँ। सनसेट का टाइम रहता है ना, तो थोड़ा लेट जी जी खाना जी खा जी के जी। जी, रिकॉर्डिंग से सुन लूंगी। थैंक यू। चलिए। और इसके वो एक बार और देख सकते हैं अगर अपने को लगेगा तो। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा तेत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो पाणी में करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी का।